प्यारे छात्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द रॉयल क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक इन्फॉर्मेशन पर बात करेंगे। तो आपको हम बताते चलें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो जनक है, मतलब फादर्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो रेने देकार्ते को कहा जाता है। और रेने देकार्ते जो है एक फ्रांसीसियन दार्शनिक, गणितज्ञ और वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1632 ईस्वी में इस टॉपिक को समस्त संसार के सामने क्या किया, प्रदर्शित किया। और आज हमारे सिलेबस में आप 9 क्लास से लेकर हायर क्लासेस की अगर बात करें तो सभी चैप्टर में जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट बना हुआ है। तो रेने देकार्ते का जो जन्म है एक्चुअली फ्रांस में सन 1596 ईस्वी में हुआ था और इसकी मृत्यु जो है 1650 ईस्वी में हुई थी। लेकिन मृत्यु से लगभग 18 साल पहले 1632 ईस्वी में जो गणित की एक शाखा है, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हमारे सामने विस्तृत रूप से क्या हुआ, प्रदर्शित हुआ। आज हम लोग उसके बारे में अध्ययन करते हैं और इनका उपयोग जो है आज लगभग गणित की हर एक क्षेत्र में होने लगा है। केवल गणित के ही क्षेत्रों में ही नहीं, फिजिक्स तथा जितने भी ग्राफिकल मीनिंग होते हैं या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, वहाँ पे इनका प्रयोग जो है काफ़ी बृहत रूप से होने लगा है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहली बात कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डेफिनेशन क्या है। हम किसको कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आप सिंपली मीनिंग ये समझ लीजिए कि किसी भी चित्रात्मक प्रश्नों का जो अध्ययन होता है, मतलब पिक्टोरियल जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनका हम सॉल्यूशन जो है मैथमेटिकली हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है बोर्ड पर कि गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामितीय प्रश्नों का हल जो है अलजेब्रिक मेथड के द्वारा किया जाता है, उस शाखा को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वह ज्यामितीय चित्रों को एक समीकरण के रूप में क्या करता है, हम लोग के सामने प्रस्तुत करता है और हम उसको सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग उन्हीं कॉन्सेप्ट और थ्योरी के बारे में जानेंगे जो कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये पढ़ना होता है कार्टेशियन प्लेन, जिसका हिंदी अर्थ होता है कार्तीय तल। अब छात्रों ये होता क्या है, तो पहले आप समझिए। अगर आपके पास टू स्ट्रेट लाइन है ना, यू टेक ए टू स्ट्रेट लाइन एंड बोथ लाइन आर स्केच हमारे पास क्या है, टू स्ट्रेट लाइन है। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों लाइन क्या कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। किस प्रकार से, परपेंडिकुलर। क्या, परपेंडिकुलर। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन का एक कॉमन पॉइंट है जिसको ओ कहते हैं और इंग्लिश में इसको ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, एक्स ओ एक्स डैश, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है ना, ओ वाई वाई डैश, और ये परपेंडिकुलर लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, मतलब हिंदी में इसको एक्स अक्ष कहते हैं। और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, मतलब वाई अक्ष। ठीक है, तो इनका डेफिनेशन क्या है, ये जो तल दिख रहा है आपको, नहीं, ओ एक्स ओ वाई ओ एक्स डैश ओ वाई डैश से जो बना आपको तल दिख रहा है, जो प्लेन दिख रहा है ना, इसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। इसका और भी नाम है, इसको हम लोग एक्स वाई प्लेन कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं, उसके बाद निर्देशांक प्लेन भी कहते हैं। इस प्रकार से इनको कई नामों से हम लोग पुकारते भी हैं। तो इनका डेफिनेशन क्या है, यदि एक्स ओ एक्स डैश एवं वाई ओ वाई डैश दो सरल रेखा, मतलब स्ट्रेट लाइन
रेखा एक दूसरे को लंबवत, लंबवत का मतलब होता है परपेंडिकुलर, प्रतिच्छेद करती हो, मतलब इंटरसेक्ट करती हो, प्रतिच्छेद करती हो तो इस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन मतलब क्या होता है, समतल। इस समतल को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन में एक्स ओ एक्स डैश जो लाइन है, एक्स ओ एक्स डैश लाइन जो है, इसको एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है। वाई ओ वाई डैश जो है उसको हम लोग वाई अक्ष कहते हैं, ये मेनली है। और वो जो पॉइंट दिख रहा है इसको मूल बिंदु या ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। एक्चुअली आप जितने प्रकार के ग्राफ खींचे होंगे, है ना, तो ग्राफ खींचने से पहले आपको कार्टेशियन प्लेन की आवश्यकता पड़ती है। बिना कार्टेशियन प्लेन का हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ग्राफ नहीं खींच सकते हैं, समझे। तो ये बेसिकली क्या होता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जो हमें आगे जो थ्योरी होगा उनको ड्राइव करने में हमें बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा पॉइंट्स, वो निर्देशांक बिंदु, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कहते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं निर्देशांक बिंदु। ये निर्देशांक बिंदु क्या होता है, ठीक है। यदि कार्तीय तल में एक्स अक्ष का मान x एवं y अक्ष का मान y जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को कोऑर्डिनेट पॉइंट कहते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट कहते हैं, समझे। इसे जनरली क्या होता है, अल्फ़ाबेट जितने भी हैं A to Z, है ना, उन सभी पॉइंट से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, समझे। जैसे हम आपको ग्राफिकली दिखाते हैं, ये मेरा दोनों एक्सिस है, y o y डैश, ये हो गया x x o x डैश, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये आपको भी पता है। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो, x हो, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो, y हो, तो ये दोनों बिंदु x अक्ष पर और y अक्ष का जो बिंदु है वो जिस पॉइंट पर क्या होता है, मीट करता है, मिलता है, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट। इसमें जो x का मान होता है उसको भुज कहते हैं, इंग्लिश में अब्सिसा कहते हैं, और जो y का मान है उसको हम लोग कोटि कहते हैं, मतलब ऑर्डिनेट कहते हैं उसको।
अरे आप जानते ही मूल बिंदु है वो, अर्थात एक्स अक्ष का मान x एवं y अक्ष का मान y हो तो बिंदु P x, y निर्देशांक बिंदु कहे जाते हैं। ठीक है, इस बिंदु में आपको मैंने बताया कि x का जो वैल्यू होता है वो भुज का वैल्यू होता है, जिसको अवशेषा कहते हैं। y का जो वैल्यू होता है वो कोटि कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। और एक बात बता रहे हैं कि जो x एक्सिस है, मतलब x अक्ष है, इसको हम लोग क्षैतिज रेखा भी कह सकते हैं, क्षैतिज रेखा। हम इसकी बात में करेंगे। इसकी बात जो है हम लोग थोड़ा देर के बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट पॉइंट के बारे में जानना चाह रहे थे, है ना। कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होता है कि एक्स अक्ष पर जो हम लोग एक्स का मान दिखाते हैं, एक्चुअली देखिए एक्स का मान पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है ना। लेकिन हम यहाँ पे पॉजिटिव की बात किए हैं कि एक्स, अगर एक्स अक्ष पर एक्स का मान क्या है, यहाँ से यहाँ तक है, और वाई का मान यहाँ से यहाँ तक है, और ये दोनों दूरी जिस बिंदु पर क्या होगा मिलेगी, उस बिंदु को हम लोग निर्देशांक बिंदु कहते हैं। यहाँ तो P जो है वो क्या है, निर्देशांक बिंदु है। ठीक है, अब जो अगला जो कंटेंट्स है, वो है हमारा क्वाड्रेंट्स। क्या है, क्वाड्रेंट्स। और उस क्वाड्रेंट्स के साइन क्या है, ठीक है, हम उन पर भी बात करेंगे। टॉपिक है क्वाड्रेंट्स इन ए प्लेन। क्वाड्रेंट इन ए प्लेन अर्थ होता है किसी समतल पर चतुर्थांश। ठीक है, यदि x अक्ष एवं y अक्ष एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती हो तो प्लेन मुख्यतः चार खंडों में विभक्त हो जाता है, जिसके प्रत्येक खंड को चतुर्थांश, क्वाड्रेंट्स इंग्लिश में, या चरण या पाद कहते हैं। अर्थात हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम साइड पे बना दें ताकि हमें लिखने में और थोड़ी सुविधा होगी। ये मेरा है एक्स डैश, वाई डैश। एक्चुअली एक्सिस को जो है हमेशा कैपिटल लेटर से ही दिखाया जाता है।
ठीक है, यहाँ देखिए कि ये जो प्लेन है आपको 4 सेक्टर में बटा हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट पाद, मतलब फर्स्ट चतुर्थांश। ये हो गया सेकेंड पाद, ये हो गया थर्ड पाद मतलब थर्ड क्वाड्रेंट्स, ये हो गया फोर्थ पाद मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हम इसके साइन की बात करें तो आप रियल नंबर लाइन पढ़े होंगे अच्छे से। तो जो पॉइंट्स होते हैं मतलब जीरो के दाहिनी ओर जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव नंबर होता है, और उसके बाईं ओर जो होता है लेफ्ट साइड जो होता है वो नेगेटिव वैल्यू होता है नंबर लाइन में अगर देखेंगे तो अगर हम नंबर लाइन के अनुसार चलें तो इधर क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा राइट साइड, और ओ वाई जो है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ओ एक्स डैश जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, और ओ वाई डैश भी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मेनली चतुर्थांश में क्या देख रहे हैं, में ये देख रहे हैं कि ओ एक्स क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, है ना, और ओ एक्स की दूरी जो होता है वो नेगेटिव होता है। तीसरी बात ओ वाई की दूरी क्या होता है पॉजिटिव होता है, और चौथी बात क्या है ओ वाई डैश की दूरी क्या होता है नेगेटिव है। इस प्रकार हमारा क्या होता है कि कार्टेशियन प्लेन का एक साइन प्रॉपर्टी बन जाता है। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे साइन कन्वेंशन, है ना, साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी आप पढ़े होंगे। इसको हम लोग कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन भी कहते थे फिजिक्स में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर देखें तो x का वैल्यू क्या होगा प्लस और y का वैल्यू प्लस, कहने का मतलब हो गया प्लस एक्स कोमा प्लस वाई। अगर हम केवल साइन लिखें तो दोनों जो नियामक होते हैं कोऑर्डिनेट होते हैं वो दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। इसमें x का वैल्यू क्या है नेगेटिव है और y का वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, मतलब x माइनस में और y प्लस में होंगे हमेशा। तो माइनस कोमा प्लस ये सेकेंड क्वाड्रेंट का क्या है साइन हो जाएगा। थर्ड में देखें तो x का भी वैल्यू क्या है नेगेटिव है और y का वैल्यू क्या हुआ नेगेटिव, मतलब x भी माइनस y भी माइनस। तो इसका मतलब ये हो गया कि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नियामक होंगे, दोनों कोऑर्डिनेट जो होंगे वो क्या होंगे माइनस में होंगे, नेगेटिव होंगे। इसमें देखिए x का वैल्यू पॉजिटिव है और y का वैल्यू क्या है नेगेटिव है, x प्लस है y माइनस है, तो इसका जो साइन बनेगा प्लस कोमा माइनस। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमको क्या मिलता है। तो क्वाड्रेंट में मतलब कार्टेशियन प्लेन में जो क्वाड्रेंट का जो साइन है मतलब कि साइन ऑफ क्वाड्रेंट जो है क्या क्या है और उसका कंडीशन क्या है हम यहाँ पर देख रहे हैं। पहला क्या बात है, सबसे पहली बात हम देखते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। और आपको पता है कि कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को हमने P माना था, क्या माना था P। अगर इसको हम P मान लेते हैं, लेट बी ये P मान लेते हैं, ये P और ये P पॉइंट्स है ना। ठीक है, अगर ये पॉइंट्स इसमें रहेगा तो ये साइन होगा, अगर ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो ये साइन हो जाएगा, अगर ये पॉइंट्स P जो है अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो दोनों का नेगेटिव हो जाएगा। P जो है अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होगा। तो उसी बात को लोग यहाँ लिख रहे हैं, यदि P फर्स्ट पाद में हो तो x ग्रेटर देन 0 कोमा y ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पे हटा दीजिए, होगा। एवं पाद का चिन्ह
प्लस कोमा प्लस होगी। ठीक है। दूसरी बात, यदि बिंदु P जो है P सेकेंड पाद में हो तो x लेस देन 0 और y क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब y क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगा। एवं पाद का चिन्ह माइनस कोमा प्लस होगा। इन साइन के आधार पर हम किसी भी पॉइंट्स का क्या कर सकते हैं, पोजीशन इजीली बता सकते हैं। इसलिए हम इनका क्या करते हैं, साइन लिख रहे हैं। यदि P क्या हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो x भी 0 से छोटा हो जाएगा, y भी क्या होगा, 0 से छोटा होगा। एवं पाद का चिन्ह माइनस कोमा माइनस होगा। चौथी बात है, यदि P फोर्थ पाद में हो तो x का मान 0 से बड़ा होगा, y लेस देन 0 होगा। एवं पाद का चिन्ह प्लस कोमा माइनस होगा। इस प्रकार से चारों क्वाड्रेंट्स का जो साइन है, जो उसकी प्रॉपर्टी है चिन्ह की, है ना, वो हमें क्या होता है, इस फिगर के आधार पे हमें मिल जाता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है 9th क्लास 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग देखना ना भूलें। हो सके तो हमारे इस वीडियो को स्लोली चला करके आप इनको अपने कॉपी में मतलब अच्छी तरह से इसको फेयर कर सकते हैं, और इनको आप बार बार रिवाइज करने के बाद आपका बेस जो है मजबूत हो जाएगा, ताकि आगे जो हम इसका अगला पार्ट बताएंगे तो उसमें जो फॉर्मूला यूज होगा, जो थ्योरी यूज होगा, तो आपको उसमें काफ़ी क्या होगा, सहायता प्रदान होगी। आइए हम लोग कुछ रिमार्क करते हैं, नोट दैट, ध्यान देते हैं। क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक फंडा है ना, उस पर ध्यान देते हैं। जरा इसको ध्यान से देखिए। ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है, और ये आपका है एक्स एक्सिस। ठीक है। क्योंकि हम किसी भी टॉपिक का अगर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो सारे ऑब्जेक्टिव सवाल जो होते हैं उसके मूल कॉन्सेप्ट पर क्या होता है, डिपेंड होते हैं। ठीक है। अगर हम पॉइंट P मान लेते हैं तो ये पॉइंट क्या हो गया, हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट कहलाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का वैल्यू होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x होगी, और यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा। ये दूरी, ये जो डिस्टेंस है y होगा, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मेरा x हो जाएगा। ठीक है। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है, ये तो हमने जस्ट अभी पीछे पढ़ा। ठीक है। और ये मेरा क्या है, ओरिजिन पॉइंट्स है। तो इसमें सबसे पहली बात ये है, सबसे पहली बात ये जानना है कि x अक्ष पर, किस पर, x अक्ष पर y का मान, आप नीचे से लिखिए, सबसे अच्छा रहेगा। पहली बात क्या, x अक्ष पर y का मान 0 होता है,
क्या होता है, शून्य होता है, जिसका निर्देशांक x,0 होगा। हम x अक्ष की बात करते हैं, ये मेरा x o x डैश क्या है, x अक्ष है। अगर हम इस अक्ष पर कहीं भी अगर हम खड़ा रहेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, x का मान क्या होगा, 0 होगा। x अक्ष पर सॉरी y का मान क्या होगा, 0 होगा, इसका मान 0 होगा। इसको जो है इक्वेशन ऑफ y, इसको इक्वेशन ऑफ y कहते हैं, y का समीकरण कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, y अक्ष पर x का मान 0 होता है, जिसका निर्देशांक क्या होता है, 0, y होता है। एक्चुअली ये जो बिंदु है वो कहाँ होगा, y अक्ष पर होगा। y अक्ष पर हम कहीं भी ले लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, x का मान 0 होता है। और इसको हम लोग क्या कहेंगे तब, सेम टू सेम इसके जैसा, इक्वेशन ऑफ x, मतलब x का समीकरण है। ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया, x का समीकरण x का समीकरण कहाँ होता है, ये x का समीकरण है ना, y अक्ष पर होता है। x का समीकरण y अक्ष पर होता है। और ये सभी जो है ऑब्जेक्टिव में हमें क्या करेगा, काम देगा। चौथी बात ये है, y का समीकरण x अक्ष पर होता है। ठीक है। पांचवी बात यह है कि जो मूल बिंदु है, जिसको हम लोग ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। अगर हम ओरिजिन पॉइंट पर यहाँ पे खड़ा रहेंगे तो देखेंगे कि x का ही मान क्या है, 0 है, y का ही मान क्या होगा, 0 होगा। छठी बात, ये देखिए x o x डैश जो लाइन है, इस पर एक रेखा क्या है, y डैश, y o y डैश, या आप y डैश बोलिए। तो x डैश पर जो है y डैश रेखा क्या है, परपेंडिकुलर है। और वह जो रेखा है y के वैल्यू को, अर्थात कोटि के वैल्यू को क्या करता है, दर्शाता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि x अक्ष से जो लंबवत दूरी होती है, x अक्ष से लंबवत दूरी कोटि कहलाती है, मतलब y का मान है ना, कोटि कहलाती है। अगला पॉइंट है, सेम इसी प्रकार y अक्ष से लंबवत दूरी क्या, लंबवत दूरी भुज, मतलब x का मान भुज कहलाती है। ठीक है। सात के बाद आठवां पॉइंट है, x अक्ष को क्षैतिज रेखा, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं। आप अगर एनसीईआरटी किताब देखें तो वहाँ पे आपको पहले चैप्टर में पहले ही पॉइंट में क्या होगा, इससे रिलेटेड आपको
प्रश्न मिल जाएंगे पहले ही। y अक्ष को उदग्र रेखा, उदग्र रेखा वर्टिकल लाइन, y अक्ष को उदग्र रेखा भी कहते हैं। इस प्रकार से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात जो कार्टेशियन प्लेन है ना, इस कार्टेशियन प्लेन से रिलेटेड जो रिमेम्बरेबल जो फैक्ट्स होते हैं, जो तथ्य हैं, उनको हमने क्या किया, एक नोट दैट पैड में क्या किया, मैंने लिखा हूँ। आप इसको अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं, या इस वीडियो को बार बार देखकर आप इन सारी बातों को अपने माइंड में रिमाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आज का वीडियो हमारा बस यहीं तक है। इनके बाद अगला वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट भी करें।